अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह अनाम की आयत नंबर 83। अल्लाह फरमा रहे हैं वतिल का हुज्जतुना, ये थी हमारी दलील, आतैनहा जो हमने अता की, इब्राहिम को, अला कौम ही उसकी कौम के मुकाबले में, नरफ़उ दरजातिम मन नशा, हम बुलंद कर देते हैं दर्जे जिसके चाहते हैं, इन रब्बा का हकीमुन अलीम, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा रब हिकमत वाला भी है और इल्म वाला भी है, यानी जानने वाला भी है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं ये दलील थी कौन सी, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी अब यहाँ के मुखातिब कौन हैं, कुफ़ार कुरैश। अल्लाह ताला ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुरैश को बता दो, मक्का के जो काफिर हैं इन्हें बता दो कि जद्द अमजद तुम्हारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो कितने हनीफ थे, क्या तौहीद पर उनका अकीदा था, उन्होंने अपनी कौम को किस तरह दावत दी तौहीद की, किस अथेंटिक तरीके से उन्हें तौहीद की दावत दी, किस तरह बुलाया। अल्लाह फरमाते हैं ये थी हमारी दलील जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की, इसी तरह हम दर्जे बुलंद कर देते हैं जिसके चाहते हैं, बेशक तेरा रब हिकमत वाला है और इल्म से काम करता है, यानी अल्लाह को मालूम है, अल्लाह जानता है कि किस पर क्या बोझ डालना है और कौन इसको बरूए कार ला सकता है। अब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाज़ बातों से आजमाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनमें पूरा उतरे। जिस तरह अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, फिर बुत खाने में जाकर बुत तोड़े, फिर बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया, इस तरह कौम के लोगों ने उन्हें जलती हुई आग में डाल दिया। इसकी सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने यानी उन्हें फिर किस तरह आग से बचाया, लेकिन वो अपनी तौहीद पर गामजन रहे, पक्के रहे। इस तरह फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बुढ़ापे में एक बेटा दिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम जाके इसको ज़िबह करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़ौरन अल्लाह का हुक्म बरूए कार लाए। इस तरह उन्होंने खाना काबा को तामीर किया। इस तरह यानी उनको हज़रत सारा से पहले 100 साल तक औलाद ना हुई, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सारा से उन्हें औलाद अता फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं फिर क्या होता है, इस तरह हम एक दर्जे के बाद दूसरा दर्जा बुलंद कर देते हैं। इस तरह हम अपने नेक लोगों के दर्जे बुलंद करते हैं। जब वो उन दर्जात को पार कर लेते हैं तो फिर इसके जवाब में क्या होता है, अल्लाह ताला उनकी नस्ल में नबी और रसूल अता कर देता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया और उनकी क़यामत तक उनकी नस्ल को नबी और रसूल उनमें आते, यानी पहले हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल चली, बनी इसराइल की कौम जो थी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल। इसके बाद अब बनु इस्माइल में ये नबूवत अल्लाह ताला ने अता कर दी जो क़यामत तक चलती रहेगी। तो अल्लाह फरमाते हैं वा वहबना लहू इसहाक़, हमने उन्हें इसहाक़ अता किया, व याकूबा और पोता याकूब, यानी ये क्या है, आजमाइश जो अल्लाह ने इम्तिहान लिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनमें कामयाब हुए तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने उन्हें इसहाक़ और बेटा याकूब अता किया। कुल्लन हदायना, हर एक को हमने हिदायत दी, व नूहन और नूह हदायना, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी, मिन कबलु इससे पहले, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी थी। उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को बुलाते रहे, तौहीद की तरफ दावत देते रहे। उन्होंने कहा बुतों को छोड़ दो, उन्होंने हर तरीके से अपनी कौम को दावत दी, लेकिन उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को यानी धुतकार दिया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और जो मोमिन साथी थे अल्लाह ने उनको बचा के बाकी सारी कौम डूब गई। इस तरह अल्लाह फरमाते हैं इससे पहले हमने नूह को भी इसी तरह आजमाइश में डाला था। व मिन ज़ुर्रिय्यातिही ही, और उनके औलादों में से दाऊद थे, व सुलेमान और सुलेमान थे, व अयूब और अयूब थे, व यूसुफ और यूसुफ थे, मूसा और हारून थे, व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम अपने नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। व ज़करिया, और इसी तरह ज़करिया, व याहया और याहया, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम, व इलियासा और इलियास, कुल्लु मिनस सालिहीन, ये सब नेककारों में से थे। व इस्माइल और इस्माइल, व यसा और यासा, व यूनुस और यूनुस, व लूता और लूत, व कुल्लन फजलना, हर एक को हमने फजीलत दी, अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। सुभान अल्लाह। इसी तरह अल्लाह बदला देते हैं, यानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने फिर बदला दिया। इस तरह उनकी नस्लों में सैकड़ों रसूल आए। सुभान अल्लाह।
वमिन अबाइहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम, और इनके अबा व अजदाद में से और इनके औलादों में से, व इख्वानिहिम, और इनके भाइयों में से, वजतबैनहुम, हमने उन्हें चुन लिया, व हदैनहुम, और हमने उन्हें हिदायत से नवाजा, इला सिरातिम मुस्तकीम, और हमने उन्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई की, यानी अपनी हिदायत से नवाजा और इन्हें बरगज़ीदा किया और इन्हें चुन लिया। सुभान अल्लाह। ज़ालिका हुदल्लाहि याहदी बिही मन यशाउ। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं ये है हिदायत, ज़ालिका हुदल्लाहि, ये है हिदायत अल्लाह की तरफ से, याहदी, अल्लाह हिदायत देता है, बिही, इसके ज़रिए से, मन यशाउ, जिसको चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, यानी ये अल्लाह की दी हुई हिदायत है। अल्लाह इस तरह हिदायत देता है जिस तरह अल्लाह ताला ने ये सारा तरीका बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह अल्लाह ने हिदायत दी, इनकी रहनुमाई की, फिर उन्होंने अपनी कौम को किस तरह तौहीद की तरफ किस अथेंटिक तरीके से बुलाया। अल्लाह फरमाते हैं इस तरह, यानी अल्लाह हिदायत देता है, ये है हिदायत, ना कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी, सूरज परस्त थी, चाँद परस्त थी, सितारा परस्त थी, यानी वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को तो पूजते थे। तुम तो इतने गए गुजरे हो मक्का के काफिर, तुम तो पत्थरों को पूज रहे हो। वो तुम्हारे जद्दे अमजद वो किस तरह थे, तौहीद पर गामज़न थे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर बनु इस्माइल में से, तुम्हारे अंदर से एक नबी उठाया, आखिरी नबी, और तुम हो कि उनको वो कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, जबकि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर चुन लिया। अल्लाह फरमाते हैं ये है हिदायत जो अल्लाह देता है। वलो अशरकू, और अगर ये नबी भी शेर करते, लहाबिता अनहुम, तो ज़ाया हो जाते इनसे, मा कानू या अमलन, वो अमल जो इन्होंने किए हुए थे। यानी तुम कहते हो कि हम हाजियों को पानी पिलाते हैं और मस्जिद अल हराम की सफाई सुथराई करते हैं, हम इसके मतवली बने हुए हैं, हमारे लिए आखिरत में जन्नत होगी, हमें किस तरह सज़ा मिल सकती है जबकि हम तो मतवली हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये हैं नबी, ये हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश में डाला। इस तरह अगर ये नबी भी शिरक करते तो इनके भी सारे अमल ज़ाया हो जाते। तो तुम किस ज़ोम में बैठे हो कुफार कुरैश। उलाइक अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, यही वो लोग हैं जिनको हमने दी किताब। अब किताब क्या होती है, यानी शरीयत। शरीयत क्या होती है, कानून। कानून क्या होता है, जिस तरह है विरासत का कानून, ज़ानी का कानून, चोर का कानून, इस तरह यानी अल्लाह फरमाते हैं हमने उन्हें किताब दी, वल हुक्मा, और हिकमत अता की। हिकमत यानी हालात और वाक़यात के मुताबिक हिकमत से फ़ैसले और काम करना, इस तरह यानी हिकमत अता की, व नबूवत, और हमने नबूवत अता की। फ़इन यकफुरु बिहा, और अगर इनकार कर दें, बेहा, ये लोग जो मुखातिब हैं कुफार कुरैश, अगर वो इस चीज़ का इनकार करते हैं, यानी इस किताब का, हिकमत का, नबूवत का, बेहा हाउलाई, यानी ये मुखातिब लोग, फ़कद वकलना, तो यकीनन हम सपुर्द कर देंगे, बेहा, इसको, यानी इसको, कौम लैसू बेहा बेकाफिरीन, ऐसी कौम को जो इसके मुनकर नहीं होगी। यानी अगर कोई इन नेमतों की कदर नहीं करता, अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं की, तो अल्लाह ताला ने ये तुमसे बहुत बड़ी नेमत छीन के मदीने वालों को दे दी। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर की। अब मक्के में कोई भी लीडर बड़ा वो ईमान नहीं लाया था, सारे नौजवान ही अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए थे। लेकिन क्या हुआ, मदीने के सारे रोसा बड़े बड़े लीडर ही ईमान लाए थे। तो अब अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम इसको आखिरी दफ़ा, यानी इसमें हो रहा है कि आखिरी दफ़ा दावा दी जा रही है, अगर अब भी तुम नहीं मानते, इन चीज़ों का इनकार करते हो, तो क्या होगा, अल्लाह ताला ये सपोर्ट कर देगा उस कौम को जो इसकी मुनकर नहीं होगी। यानी फिर ये सआदत भी यानी दूसरी कौम को, ये मदीने के सहाबा जो थे, यानी जो औस और खजरज के कबीले के सरदारों ने इस सआदत को कबूल किया, और यानी जिनका कुरान ने नाम रखा है अंसार। फिर अल्लाह ताला ने ये सआदत भी मदीने वाले लोगों को यानी दे दी, सपुर्द कर दी उनके। उलाइक अल्लज़ीना हादल्लहु, ये लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, यानी ये नबी, ये लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। फ़ाब हुदाहुम मुक्तदिह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इन्हीं के पीछे चलो, यानी इक्तदा इमाम मुक्तदी जैसे होता है कि आप भी इनके पीछे चलो, अपने इन नबियों के, अपने इन जद्द अमजदों के। कुल्ला अस्आलुकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मैं नहीं मांगता तुमसे, अलह अजरा, इस बात पर कोई अजर, कोई फ़ीस, कोई मुआवजा, ना कोई घर, ना कोई मनसब, ना कोई ओहदा। इन हुआ, ये कुरान नहीं है, इल्ला मगर ज़िक्रा, ये एक याद दहानी है, लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए। यानी अल्लाह ताला ने हमसे एक अहद लिया था, कौन सा
عہد الست عالم ارواح میں اللہ نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے سب نے اقرار کیا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو سپرد کیا، پھر ہم نے اس وقت بھی قبول کر لیا تھا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اچھائی اور برائی ودیت کر دی، یعنی ہمیں اچھائی سے بھی آگاہ کر دیا اور برائی سے بھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کیا ہے، یہ ذکر ہے، یعنی انہیں یاد دلاؤ۔ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عہد رکھے تھے، وہ عہد انہیں یاد دلاؤ کہ تم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، یعنی اصل مقصد انہیں یاد دلاؤ کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، جو اگلی زندگی ہے یعنی آخرت کی وہ ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں ہے نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، شاید یہ یعنی نصیحت کرتے رہو، ہو سکتا ہے کوئی غافل بندہ جاگ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔